Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.3 Solution देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3 का क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, हमें क्या दे रखा है, AD और PM दो मीडियंस है किस किस ट्रायंगल के। AD मीडियन है ABC ट्रायंगल का और PM मीडियन है PQR का रिस्पेक्टिवली। वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये भी हमें गिवन है। प्रूव दैट AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। तो मीन सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके अंदर ट्रायंगल्स ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। कौन कौन से, PQR और ABC करने पड़ेंगे। तो पहले बेटा ट्रायंगल्स ही ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए बेटा, ABC और PQR। क्लियर है। अब ABC ट्रायंगल में मीडियन कौन है, AD। तो AD मीडियन तो इस A पॉइंट से डलेगा और मीडियन है तो बेटा इस पे डलेगा, किस पे, BC पे। तो मीडियन ये मान लिया हमने मीडियन है, क्या है ये पॉइंट D। अगर ये AD एक मीडियन है तो ऑब्वियसली ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स जितना हिस्सा ये होगा इतना हिस्सा ये वाला होगा। मीन्स BD इक्वल होगा DC के। क्लियर है। सेम ऐसे ही ट्रायंगल PQR के अंदर मीडियन कौन सा है, PM है। मीन्स इस P पॉइंट से डलने वाला है, तो इस P पॉइंट से डलेगा तो कुछ ऐसे बनाएंगे। और ये PM मीडियन क्या काम करेगा, इस QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स जितना QM होगा उतना ही MR होगा। क्लियर है इतना। फिगर्स क्लियर है बेटा, हमने कैसे ड्रॉ किए फिगर्स, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, ABC ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR की, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR की। क्लियर इतना। उसके बाद हमें प्रूव करना है क्या, AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल आ जाए किसके, AD डिवाइडेड बाय PM। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है क्या, कि बेटा ये तो सारा काम किस में है, ABD ट्रायंगल में और PQM ट्रायंगल में। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या हमारा काम हो नहीं जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरा जो एम है वो क्या है कि ट्रायंगल ABD को सिमिलर प्रूव कर दूं किसके, PQM के। क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हमें, गिवन क्या क्या चीज है, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे और एक शानदार प्रूफ करेंगे। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले जो हमें याद रखना पड़े। क्लियर है। बिल्कुल आराम से लॉजिक के साथ हर स्टेप को करने वाले। गिवन क्या हमें, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का, PM मीडियन है ट्रायंगल PQR का। क्लियर है। और अगर ये मीडियन है तो यहां से हमारे पास क्या आया, BD इक्वल आया DC के और QM इक्वल आया MR के, ये भी लिख दो। क्लियर है। उसके बाद और क्या गिवन है, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, ये भी हमें गिवन है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, कि सभी एंगल्स भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। मीन्स एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के इक्वल होंगे। और साइड्स की रेशियोज भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसी का यूज करने वाले हैं हम। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, AB डिवाइडेड बाय PQ इक्वल प्रूव करना है किसके, AD डिवाइडेड बाय PM के। मीन्स ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो जाए और AD PM के प्रोपोर्शनल हो जाए, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर। अब देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन बोलो या प्रूफ बोलो, एक ही बात है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है तो वही लेके चलते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। तो यहां से हमें क्या क्या मिला, एक तो एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। एक तो ये कंडीशन मिली, जहां पे हमें जिस चीज की जरूरत होगी वहीं पे वही चीज हमें यूज कर लेंगे। क्लियर है।
ये हमें गिवन है, लिख दो साथ में गिवन है। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनल साइड है, प्रोपोर्शनल साइड मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। मीन्स यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक तरह से गिवन ही है। क्लियर है। उसके बाद अब जो हमें ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं सिमिलर, अब उनको लेके चलते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं बेटा, ए बी डी और पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं हम। तो दैट इंप्लाइज इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एम, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है गिवन से। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल बी तो एंगल क्यू के इक्वल है। मुझे एक एंगल तो इक्वल मिल गया, एक एंगल मुझे क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। अब या तो इसके एंगल के साथ वाले साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दो, या एक एंगल और ले आओ इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब एंगल तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन साइड्स जरूर लेके आ सकते। क्यों, क्योंकि हमें साइड्स गिवन दे रखी है। क्लियर बेटा। तो साइड्स देखते हैं हम, साइड्स देखते हैं बेटा कैसे लेके आने वाले हैं। देखो हमें गिवन क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल है बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के। ए सी डिवाइडेड बाय पी आर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा उस ट्रायंगल की बात हमने तो इस ट्रायंगल की बात करनी है वैसे सब, ठीक है। तो इतना इक्वल है, इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर है। तो देखो इस बी सी का और क्यू आर का मैं दोनों जगह क्या कर सकता हूं, आप कर सकता हूं। तो दैट इंप्लाइज ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू, ऊपर भी आपसे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी आपसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम ऐसे ही रहेगा। अब चेक कर लो, अगर बी सी का मैं ऑफ करूं तो या तो बी डी आएगा या डी सी आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मुझे क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो मैंने यहां से क्या लिखा, दैट इंप्लाइज ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल आ जाएगा ऑफ ऑफ बी सी मीन्स बी डी, और डिवाइडेड बाय ऑफ ऑफ क्यू आर मीन्स क्यू एम। दैट्स क्लियर बेटा। बस अब हमारा काम हो चुका है। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दिखा दिया, और इन्हीं दो ट्रायंगल्स में जो एंगल के साथ वाली साइड्स थी उनकी रेशोज क्या दिखा दी, प्रोपोर्शनल दिखा दी। ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू एंड बी डी डिवाइडेड बाय क्यू एम मीन्स दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, सिमिलर। तो मैं यहां से क्या बोल दूंगा कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो चुका है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से हमने क्या कर दिया, दोनों ही ट्रायंगल्स को सिमिलर को प्रूव कर दिया। क्लियर है। और अगर सिमिलर है हमें प्रूव क्या करना था, वो ध्यान से देखो, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू वो तो आ चुका है, लेकिन ए डी डिवाइडेड बाय पी एम लेके आना था। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगे उनकी रेशोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी फर्स्ट और लास्ट मीन्स ए डी डिवाइडेड बाय पी एम। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, हैंस प्रूव। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी क्लियर है। तो ऐसे हमें कंप्लीट एक्सरसाइज में हमने क्या काम किया बेटा, आपने देखा भी होगा। कंप्लीट एक्सरसाइज में हमने जो थ्योरम्स पढ़ी थी उन्हीं के रिजल्ट यूज किए हैं, और बस हमारे दिमाग में एक तरह से चीजें बैठ जानी चाहिए अब तक ये, कि अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा, या तो एंगल क्राइटेरिया, या साइड एंगल साइड वाला, या फिर ट्रिपल एस वाला। इन क्राइटेरिया से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से ही ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, कौन कौन सी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर पहले से ही हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ऑब्वियसली जो काम मैं करवा चुका हूं। क्लियर है।
और बेटा अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कंप्लीट एक्सरसाइज या कंप्लीट चैप्टर के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हो। लेक्चर अच्छे लगे हो बेटा, आपको क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर हो तो कमेंट करके वो भी बता सकते हो कि सर आपके पढ़ाने का वे कैसा है या टीचिंग वे कैसा है, जो भी आप बता सकते हो बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और जो बच्चा चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।